मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे चिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का जो वर्णन आचार्य भगवान ने किया उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। अब तक 40 शक्तियाँ अपनी चर्चा हो चुकी है। चाहें तो अपन एक बार 40 शक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। पहले अपन ने उससे क्या है, एक तो नाम भी ख्याल में आ जाएंगे और उनका भाव क्या है संक्षेप में अपने ख्याल में आ जाए। देखो शुरू की अपन ऐसे 6-6 करके बांटी थी ना पहले, तो 6-6 और अब अपन ने ले ली 10, फिर रह जाएंगी 7, है ना। वो 10 इसलिए ले लेंगे बीच में भाव अभाव वाला 6 का प्रकरण साथ में है। देखो पहली है जीवत्व शक्ति यानी चैतन्य भाव प्राण धारण स्वरूप। दूसरी है चिति शक्ति अजड़त्व स्वरूप। तीसरी है दृश्य शक्ति अनाकार उपयोगमयी। चौथी है ज्ञान शक्ति यानी साकार उपयोगमयी। सुख शक्ति यानी अनाकुलत्व लक्षण। और छठवीं है वीर शक्ति यानी स्वरूप रचना के सामर्थ्य स्वरूप। ये 6 का अपना संक्षिप्त स्वरूप ख्याल में रहे ऐसा। फिर 7वीं है प्रभुत्व शक्ति यानी अखंडित प्रताप रूपता बनी रहे आत्मा की, यानी प्रताप जिस शक्ति के कारण इस आत्मा का प्रताप अखंडित रहता है, खंडित नहीं होता। और विभुत्व शक्ति है 8वीं यानी सर्वगुणों में व्यापने रूप, ऐसी एक शक्ति आत्मा में है। 9वीं है सर्वदर्शित्व शक्ति यानी लोकालोक को सामान्य देखने रूप आत्मदर्शनमयी। और सर्वज्ञत्व शक्ति है कि लोकालोक को विशेष पने जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। और फिर आई अपनी 11वीं स्वक्षत्व शक्ति। तो स्वक्षत्व शक्ति यानी उपयोग में अनेकाकार रूप से लोकालोक के आकार से मैचक बने हुए ऐसी स्वच्छता की शक्ति। और प्रकाश शक्ति 12वीं यानी स्पष्ट प्रकाशमान स्वयं संवेदनमयी ऐसी जो शक्ति है वो प्रकाश शक्ति कही। अब आई 13वीं असंकुचित विकासत्व शक्ति यानी संकोच बिना के विकास रूप चैतन्य के विलासमयी। यहाँ चैतन्य का विलास मुख्य रूप से लिया, बाकी सभी गुणों में असंकोच स्वरूप यानी संकोच बिना का विकास। और फिर है 14वीं अकार्य कारणत्व। तो रागादि जो मलिन परिणाम वो आत्मा का कार्य नहीं और आत्मा का वह कारण भी नहीं है। 15वीं आई परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। तो इसमें कहा कि आत्मा प्रमातापने भी है और प्रमेयपने भी है, यानी ज्ञान में ज्ञेय रूप से जानने में आए ऐसा भी और सर्वज्ञेयों को जाने ऐसा भी इसका स्वरूप है। फिर 16वीं है त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। तो इस शक्ति को अपन सामान्यपने गुरुदेव भी अधिकतर ऐसा लेते हैं कि पर के ग्रहण त्याग से शून्य है आत्मा। ये भी इसमें एक भाव है। और जो आचार्य भगवान ने यहाँ जो भाव कहा वो भाव भी अपने को विशेष रूप से ख्याल में रखना चाहिए कि घटबड़ बिना के नियतत्व रूप है, इसका नाम है त्यागो उपादान शून्यत्व।
नियत पने रहती, कोई घटबड़ नहीं। तो इसी में घटित हो जाता है कि पर का त्याग नहीं, पर का ग्रहण नहीं। ग्रहण हो तो बढ़े, त्याग हो तो घटे, तो वो बात इसमें समा जाती है। पर मूल भाव है घट बढ़ के बिना की ऐसी नियतत्व रूप, नियत रूप ही उसका स्वरूप रहे, ऐसी त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। ऐसी फिर आई 17वें नंबर पे अगुरु लघुत्व शक्ति। तो अगुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा तो बहुत है। 6 गुण हानि वृद्धि के स्थान पतित, है ना। इसमें थोड़ा एक बात कहना चाहते हैं कि जो आती है ना 6 गुणी हानि वृद्धि, तो 6 गुणी हानि वृद्धि कहते हैं, ये तो एक कथन में सरलता की बात हो गई कि एक समय में 6 गुणी हानि वृद्धि लागू होती है। केवली परमात्मा को भी, सिद्ध भगवंतों को भी, सभी को एक समय में, निगोद में भी एक समय में 6 गुणी हानि वृद्धि है। उसको समझो, ये तो सामान्य कह दिया हानि वृद्धि है, हानि वृद्धि नहीं है। 6 स्थान पतित हानि वृद्धि, तो हानि के 6 स्थान, वृद्धि के 6 स्थान, ऐसे 12 स्थानों में समा जाने वाली गुणों की व्यक्तता का भाव एक समय में लागू पड़ता है। ये इसका अर्थ है। अपन कहें ना कि गुरुदेव ने भी ऐसा बोला कि एक समय में केवली को भी 6 गुनी हानि वृद्धि है। वो 6 गुनी हानि वृद्धि अकेली नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं 6 गुनी 6 स्थान में समा जाने वाली हानि वृद्धि के स्थान। वो स्थान, वो कोई ना कोई एक स्थान हर पर्याय में है, ये कहना है। एक समय में हानि वृद्धि हो रही है ऐसा नहीं कहना है। हाँ, छद्मस्त में ऐसा लगेगा कि कोई ज्ञान का कोई भाव व्यक्त है, सुख का कोई भाव व्यक्त है, चारित्र का कोई भाव व्यक्त है, श्रद्धा का कोई भाव व्यक्त है, तो उसमें अपन अलग अलग गुणों की अलग अलग व्यक्तता है। लेकिन वह एक एक, अब अपन एक बात विचार करो कि अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहा है। पहले तो ये कि गुणों की व्यक्तता के अंश को, तो जो गुण कहाँ व्यक्त होता है? पर्याय में। तो किसकी पर्याय में? कि द्रव्य की पर्याय में। द्रव्य की पर्याय में गुण व्यक्त होता है, और जो उस गुण की व्यक्तता उस पर्याय में देखी जाती है तो वह गुणों की व्यक्तता हुई ना। तो वो गुणों की व्यक्तता कितनी है वो अविभाग प्रतिच्छेद नाम की इकाई से कहने में, नापने में, मापने में, प्रमाण में लेने में आई। तो अविभाग प्रतिच्छेद कितने के? वे 12 स्थान में समाते हैं। तो जो कोई गुण की जिस समय में, जैसे आपने कहा छद्मस्त की बात, तो छद्मस्त में तो कोई गुण किसी रूपता से, कोई गुण किसी, लेकिन सिद्ध भगवंत को ले लो, केवली परमात्मा को ले लो, उनके तो सर्व गुण ही सर्वपूर्ण भाव से व्यक्त हैं। लेकिन उनकी वह परिपूर्ण व्यक्तता वो 12 स्थान के अंतर्गत है। वहाँ हानि वृद्धि नहीं हो रही है। ये नहीं कहना है कि हानि वृद्धि हो रही है। वो वृद्धि प्रत्येक समय वृद्धिम 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 मतलब पूर्ण वृद्धि को प्राप्त है। तो वो पूर्ण वृद्धि 12 स्थान से बाहर नहीं है। 6 उसमें पूरी परिभाषा पढ़ो। ऐसे बोलने में सामान्य आता है, लेकिन जब परिभाषा पढ़ी जाती है तो पूरी पढ़ी जाती है। 6 गुणी हानि वृद्धि के स्थान में पतित, पतित नाम समा जाने वाली, समाविष्ट, है ना। तो एक समय में 6 गुनी हानि वृद्धि नहीं हो रही है। एक समय में जो गुणों की व्यक्तता है वो इन 6 हानि के और 6 वृद्धि के 12 स्थानों में समा जाती है, उससे बाहर नहीं जाती है। इतना कहना है, ये बात समझना चाहिए। और अपने को यहाँ अगुरु लघुत्व शक्ति में याद रखने के लिए है स्वरूप प्रतिष्ठित्व रूप शक्ति, जो स्वरूप की प्रतिष्ठा को बनाए रखती है, ऐसी अगुरु लघुत्व शक्ति। अगली है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। तो उसमें कहा क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती वर्तन स्वरूप है आत्मा,
ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। फिर आई परिणाम शक्ति, 19वां नंबर है ना, अभी तो 40 तक चलना अपने को 19वां नंबर परिणाम शक्ति माने सदरस विसदरस रूप एक अस्तित्व मात्रमयी, एक अस्तित्व मात्रमयी। सदरसता यानी कि द्रव्यपना और विसदरसता माने उत्पाद व्ययमना, ये तीनों का एक अस्तित्व है, ऐसी वह परिणाम शक्ति। फिर कहा अमूर्तत्व शक्ति, तो ये तो सरल नाम में ही छुपी है बात, स्पर्श आदि से शून्य अमूर्तपने की शक्ति। फिर आई अकर्तत्व शक्ति, तो अकर्तत्व शक्ति आई यहाँ पर, और अब अपन जब 42 नंबर पे पढ़ेंगे तो कर्त शक्ति आएगी। तो वहाँ कर्त शक्ति में लेना है निर्मल परिणाम या निर्मल भाव के भावकपने रूप कर्त शक्ति, और यहाँ कहना है कि रागादि के कर्तापने से निवृत्त स्वरूप अकर्तत्व शक्ति। उसमें आया था, डिटेल भी याद थोड़ी ख्याल कर लो, कि ज्ञातृत्व से भिन्न परिणाम के उपरम स्वरूप अकर्तत्व शक्ति। ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न ऐसे परिणामों के उपरम स्वरूप अकर्तत्व शक्ति। तो ज्ञातृत्व मात्र परिणामों से भिन्न कौन है? रागादि परिणाम, विकार के परिणाम। अब अपन इसको ऐसे ख्याल में रखो कि रागादि विकार के अकर्तापने रूप अकर्तत्व शक्ति, ऐसे ही रागादि के भोक्तापने से रहित या निवृत्त स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति। फिर आई निष्क्रियत्व शक्ति, कि निष्पंदता रूप आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन है वो वास्तव में शक्ति नहीं है, आत्मा के परिस्पंदन की निष्पंदता यानी परिस्पंदन नहीं होने रूप निष्क्रियत्व शक्ति। और इसका परिणमन अपने आत्मस्वरूप का आलम्बन लेते ही निष्क्रियत्व का अंश पर्याय में प्रकट हो जाता है। तभी कहते हैं अयोग गुण प्रकट हो गया या सिद्धत्व का अंश प्रकट हो गया। आगे आई 24वीं नियत प्रदेशत्व शक्ति। तो नियत प्रदेशत्व में कहा कि स्वय विस्तार, आत्मा है इसका विस्तार है, तो स्वय विस्तार के नियत पने रूप नियत प्रदेशत्व शक्ति। तो वह नियत पना कहा लोकालोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, ये नियत हैं। इसमें भी चर्चा अपन कर चुके हैं कि ना तो प्रदेशों की संख्या घटती और ना प्रदेशों के आकार में परिवर्तन होता, लेकिन निगोद से लेकर के चरम शरीर तक इसमें संकोच विस्तार होता रहता है, बिना प्रदेश की संख्या घटे और बिना प्रदेश का आकार बदले। और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण में वह आत्मा अपने स्वय विस्तार में रहता है। वह विस्तार कैसा है कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी नियत है, ये नियत प्रदेशत्व शक्ति। 24 हुई, अब 25वीं स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति। सर्व शरीरों में और रागादि में नहीं व्याप्ति और अपने एक स्वरूप में स्वय धर्म में व्यापक है, ऐसी स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति। फिर कहा साधारण असाधारण और साधारण असाधारण, यानी सामान्य विशेष और सामान्य विशेष गुणों को धारण करने स्वरूप जो साधारण असाधारण साधारण असाधारण शक्ति, ये 26वें नंबर की है। 27 पे कहा अनंत धर्मत्व शक्ति। तो अनंत धर्मत्व में कहा, ये भी बहुत गंभीर बात है इसमें, कि अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, इसका नाम अनंत धर्मत्व। इस पर चर्चा काफ़ी हो चुकी है, ख्याल में भी आ गई होगी सबके। अनंत अनंत स्वभाव है ना आत्मा के, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छता प्रभुता विभुता आदि अनंत। ऐसे अनंत स्वभावों के बेसब स्वभाव अपने अपने भाव रूप, लेकिन अनंत स्वभावों से भावित एक भाव आत्मा में वर्तता है, उस भाव का नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति।
अपन ने ठंडाई का एक उदाहरण उसमें लिया था। फिर कहा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति 28वें नंबर की, तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता, यानी एक साथ ये दो विरुद्ध धर्म आत्मा में हैं। तद्रूपमयता माने अपने स्वरूपमयता से है और पर के स्वरूपमयता से नहीं है, ऐसे अस्तित्व नास्तित्व स्वरूप विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। फिर कही तत्व शक्ति और उसके साथ कहना है अतत्व शक्ति। तो तत्व शक्ति में कहा कि तत्स्वरूप परिणमन, आत्मा तत्स्वरूप माने अपने स्वरूप परिणमन करता हुआ चेतन चेतन रहता है, और अतत् स्वरूप परिणमन करता हुआ चेतन जड़ रूप नहीं होता। ये अतत् स्वरूप परिणमन कहा। अतत् स्वरूप परिणमन ये आत्मा का परिणमन है, जड़ रूप नहीं होना ये आत्मा का भाव है। हाँ, तो अतत् रूप परिणमन यानी अतत् रूप परिणमन माने उस रूप नहीं होने का परिणमन, तत्रूप उस रूप नहीं होने का परिणमन, इससे यह चेतन जड़ नहीं होता। तत्स्वरूप में तत्व शक्ति में या तत्शक्ति में कहा चेतन चेतन रहता है, और अतत्व शक्ति में कहा चेतन जड़ नहीं होता है। चिति शक्ति में अजड़त्व रूप कहा था ना, वहाँ बात करना थी जीवत्व के साथ। जीवत्व में चैतन्य भाव प्राण धारण स्वरूपता बताई थी ना, तो उसकी ही पुष्टि करी कि चिति शक्ति से ये अजड़त्व स्वरूप है। फिर प्रश्न उठा था वहाँ पर जब अपनी चलती थी चर्चा कि जब चिति की बात कर दी तो दृष्टि और ज्ञान की अलग से क्यों की, तो कहा कि चिति में अजड़त्वपना बताना है और दृष्टि ज्ञान में अनाकार उपयोगमयता और साकार उपयोगमयता बताना है। एक भी शब्द ये अब आप कह रहे हो यहाँ अजड़त्व स्वरूप पहले ही कह दिया चिति में, यहाँ पर जो अतत्व स्वरूप से कहा ये तत्स्वरूप के साथ कहा। राग रूप भी नहीं होता, जड़ रूप भी नहीं होता, और यहाँ तत्स्वरूप के साथ अतत्व स्वरूप कहा। तो तत्व रूप रहता है तो एक पहले कहा चेतन चेतन रहता है, और उसी की नास्ती करी कि चेतन जड़ नहीं होता है। जैसे वहाँ करी थी चैतन्य भाव प्राण धारण करना और जड़ प्राण का मान निषेध किया, तो अगली ही चिति शक्ति में कहा कि अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति। सामान्यतः अपन कैसे मानते हैं 10 प्राण स्वरूप है, तो 10 प्राण तो जड़ प्राण है, उससे थोड़ी इस चैतन्य का जीवन है। इसका जीवन तो जीवत्व शक्ति से, दूसरी गाथा से लिया। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अब देखो नहीं होता। अस्तित्व नास्तित्व का भाव यहाँ पर मुख्यतः कहना है, और अस्तित्व नास्तित्व में क्या बात खड़ी हो गई, अस्तित्व से देखो तो चेतन चेतन रहता है, नास्तित्व भी तो चेतन का ही भाव है। उस नास्तित्व पने के कारण चेतन नास्ति रूप नहीं होता, यानी उससे नास्ति रहती है। नास्तित्व माने उस जड़ रूप नहीं हो जाता। ये अपनी 30 शक्तियाँ, इसकी अपन एक बार रिवीजन भी कर चुके हैं। अब 31 से लेकर के 40 शक्ति, अब अपन 10 की चर्चा करते हैं। देखो एकत्व शक्ति, इसके बाद तत्व शक्ति अतत्व शक्ति, अब आई एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति, 2 आई। अब सब ऐसे जोड़े जोड़े के साथ चलती हैं बात। एकत्व शक्ति माने अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयपना, ये एकत्व शक्ति। अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयपना, ये एकत्व शक्ति। और एक द्रव्य से व्याप्य अनेक पर्याय रूप है ये आत्मा, ये अनेकत्व शक्ति। अनेक एक द्रव्य से व्याप्य है। अब अनेक से कहना है, पहले एक से कहना था, तो अनेक पर्यायों में व्याप्त एक या व्याप्त या व्यापक, अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयता जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व शक्ति। और अब पर्यायों से कहना है कि एक द्रव्य से व्याप्य अनेक पर्याय,
तो ऐसे अनेकत्व शक्ति एक सामान्य तो अपन ऐसे कहेंगे द्रव्य से एक, पर्याय से अनेक। ये तत के बोलों में आ गई है बात, 8 बोल आए थे ना स्याद्वाद अधिकार। पर यहाँ जरा बात क्या करी कि पर्याय की तरफ से अनेकपना किस में है? पर्यायों में। तो पर्यायों में है तो एक द्रव्य से व्याप्य अनेक पर्यायें, ये अनेकत्व है आत्मा का। और अनेक पर्यायों में एक द्रव्यमयता से व्यापक, ये एकत्व है आत्मा का। तो ये हुई अपनी 31 और 32। अब 33 से लेकर के 38 तक ये 6 हैं। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। याद करना सरल है, पहले भाव फिर अभाव, फिर भाव के साथ अभाव, फिर अभाव के साथ भाव, फिर भाव भाव, फिर अभाव अभाव। याद करने के लिए, याद करना कुछ नहीं है, याद रह जाए, रटने का काम तो है नहीं। अब समझो, देखो, भाव शक्ति माने वर्तमान विद्यमान भाव के होने रूप, निर्मल वर्तमान विद्यमान भाव के होने रूप, निर्मल भाव होने रूप। सुबह आई थी ना, ये आत्मा मोक्ष का करता नहीं। तो मोक्ष कौन है? कि निर्मलतम पर्याय है। तो हाँ, तो करे क्या? वो तो भाव शक्ति के कारण वर्तमान विद्यमान भाव है ही है को करे क्या? वर्तमान विद्यमान भाव के होने रूप। और अभाव शक्ति में कहा कि वर्तमान में विकारी पर्याय के अविद्यमान रूप। यहाँ अविद्यमान, शून्य अवस्थित्व ऐसा शब्द था ना, उसमें शून्य अवस्थित्व था, उसमें भूत अवस्थित्व था। भाव में भूत है और अभाव में शून्य नहीं है, तो विकारी पर्याय नहीं है, सीधी बात है उसमें। हाँ, फिर कहा भाव अभाव शक्ति, तो प्रवर्तमान पर्याय के व्यरूप भाव अभाव शक्ति, और अभाव भाव शक्ति के अप्रवर्तमान पर्याय के उदय रूप अभाव भाव शक्ति। जो भाव है वो व्यय होता है, तो इसका नाम है भाव अभाव शक्ति। तो प्रवर्तमान भाव के व्यरूप भाव अभाव शक्ति, और अभाव भाव शक्ति यानी अप्रवर्तमान भाव के उदय रूप अभाव का भाव होना, ये अभाव भाव शक्ति। फिर कही भाव भाव शक्ति यानी जो प्रवर्तमान भाव है वही भवन होए। ज्ञान ज्ञान की जाति का, दर्शन दर्शन की जाति का, चारित्र चारित्र की जाति का भाव होता रहे, ऐसी भाव भाव शक्ति। फिर अभाव अभाव शक्ति, तो कहा अप्रवर्तमान भाव के अभवन रूप, जो अप्रवर्तमान है, राग आदि विकार अप्रवर्तमान है, उसका नहीं, उसका प्रवर्तमान है और प्रवर्तेगा भी नहीं कभी, ऐसी अभाव अभाव शक्ति। फिर आई भाव शक्ति दोबारा से, 33 में आई थी, अब 39 में आई। 39 में कहते हैं कि कारकों के अनुसार होती क्रिया उससे रहित भाव शक्ति। यहाँ कौन सी कारकों के? मलिन कारकों को लेना। कारकों के अनुसार होती क्रिया यानी विकार आदि भाव, वे कौन के अनुसार हैं? कारकों अनुसार, कर्म के अनुसार नहीं, स्वभाव के अनुसार नहीं। तो कारकों अनुसार होती क्रिया से रहित पने रूप भाव शक्ति। अब आई क्रिया शक्ति 40वें नंबर की, जहाँ तक अपनी चर्चा हो गई है। तो यहाँ कहा कि कारकों के अनुसार परिणमित भावमयी क्रिया शक्ति, ये निर्मल परिणति के कारक है। कल अपन बात कर रहे थे कि ये गुरुदेव ने कैसे अर्थ निकाला कि यहाँ विकार से रहित, वहाँ निर्मल से सहित। तो कहा ऐसे निकाला कि जो जब रहितपना लिखा आचार्य ने, तो किससे रहित कहेंगे? निर्मल में, कि मलिन से। और सहितपना कहा तो किससे सहित कहेंगे? कि निर्मल से। ऐसे करके इसकी अपनी 40 शक्तियों की चर्चा आई। अब यहाँ से 6 कारकों की चर्चा, 6 कारक शक्तियों की चर्चा प्रारंभ होती है। अब कारक शक्तियों के संदर्भ में थोड़ा अपन ध्यान करके चलते हैं।
और उस चर्चा को अपन देखते हैं। देखो, यहाँ कर्ता से शुरू नहीं करी, कर्म से शुरू करी। कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ऐसा क्रम लिया है। एक बात। दूसरी बात जो अपने को इन 6 के संबंध में ध्यान रखना है कि ये सब ध्रुव उपादान रूप से हैं। सर्वशक्तियाँ आत्मा में ध्रुव उपादान रूप से हैं और आत्मा का लक्ष्य करते ये क्षणिक उपादान नाम परिणमन स्वरूप हैं, है ना। तो अब यहाँ कहेंगे कि जो कर्म शक्ति नाम कार्य भाव, तो वो कार्य भाव की प्राप्ति कर्म शक्ति से हुई है या कर्म कारक से हुई, तो कर्म गुण से, कर्म शक्ति के गुण से हुई। तो पहले यहाँ ये ध्यान रखना है कि यद्यपि की पर्याय पर्याय से होती है, फिर भी यहाँ कहेंगे कि गुण से होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये 6 कारक शक्तियाँ जो त्रिकाली उपादान पने हैं उनको बताते हुए यहाँ परिणमन की बात करते हैं। इसलिए ना, ऐसे तो देखो पर्याय का कर्ता पर्याय, लेकिन यहाँ कहेंगे कि ये कर्त शक्ति जो है इसका रूप अनंत गुणों में है, इसलिए ज्ञान गुण की केवल ज्ञान रूप जो पर्याय हुई वो कर्त शक्ति का कार्य है। तो कर्त शक्ति का रूप है ना ज्ञान गुण में, है तो ज्ञान गुण का कार्य। तो पर्याय ज्ञान गुण से हुई कि नहीं? पर्याय पर्याय से हुई, और पर्याय के कारक पर्याय में घटित होते हैं। लेकिन यहाँ पर वह शक्तियाँ द्रव्य में विद्यमान हैं, यह बात लेकर के उनके परिणमन की बात की जा रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना 6 के संबंध में। अपना पेज है 443, समय सार सिद्धि भाग 12। देखो, प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, अर्थ इसका हिंदी में प्राप्त कराता ऐसा जो सिद्ध रूप भाव उस मयी कर्म शक्ति। सिद्ध रूप भाव माने सिद्ध अवस्था नहीं, सिद्ध रूप भाव माने वही भाव, वही पर्याय जो होनी है, चौकस निश्चित वही, इसका नाम सिद्ध रूप भाव। हाँ, सिद्ध है, प्रत्येक पर्याय सिद्ध है। कैसे कि अपने जन्म क्षण में उत्पाद उसका सिद्ध है। क्रमबद्धता खड़ी हो गई कि नहीं इसमें? सब कहते हैं कहाँ से निकाल दिया गुरुदेव ने क्रमबद्धपन की बात, और इसमें तो नियतवाद हो जाएगा। तो नियतवाद ही है। यदि नियत नहीं है तो सर्वज्ञ का ज्ञान गड़बड़ हो जाएगा। सब सारा विश्व ही अलट पलट, और वो तो होएगा नहीं। हमारे ज्ञान में वह अलट पलट चली आई है अनादि की, तो वो चलेगी। देखो, यहाँ अपन अगले पेज, अगला प्रवचन है, वहाँ से बात करते हैं। 444 पे देखो, यह समय सार शक्ति का अधिकार है। 40 तो हो गई है ना, 41वीं लेते हैं। तो 41वीं है शक्ति का अर्थ क्या है। पहले तो ये बताते हैं कि आत्मा जो गुणी नाम वस्तु है, इसमें यह गुण है, और ये गुण का परिणमन होना ये पर्याय। पर्याय में यहाँ निर्मल पर्याय की बात है, मलिन पर्याय की बात यहाँ है नहीं। जो गुण हैं ये पवित्र है, और द्रव्य पवित्र है। शुद्ध कहो या कि पवित्र कहो, तो इसकी पर्याय भी शुद्ध है। यहाँ तो ये वाली चर्चा चलती है, ऐसा है। ये शुद्ध पर्याय की क्रमवर्ती पर्याय और गुण का अक्रम रूप रहना, ये दो का समुदाय वह आत्मा है। क्या गजब है। राग की पर्याय सहित आत्मा को यहाँ आत्मा गिनने में ही नहीं आया। बताओ, है ना। ये अपना चैतन्य परमात्मा सिद्ध सदरस शुद्ध पवित्र आत्मा,
इसकी बात भी सुनना हो तो कहाँ बैठ के सुनना, यानी कि शुद्धता पर विराजमान हो के सुनना। हाँ, वो विकार है तो सही, अभी तो है ना पर्याय में, अभी तो कोई चला गया क्या, अभी तो हो रहा है ना, भले देवगुरु शास्त्र के प्रति का है तो सही ना राग, बराबर है, जान लो। लेकिन जब इस द्रव्य स्वभाव की बात चलती है तो वहाँ विकार सहित के आत्मा को आत्मा ही नहीं कहते, अनात्मा कहते, अनात्मा कहते। देख कितना गंभीर है ये। इतने में तो ये चैतन्य भगवान की महिमा अंतरंग में खड़ी हो जाए, इतनी 2 पंक्ति में बात कही। दोबारा से देखो, द्रव्य पवित्र है, शुद्ध कहो कि पवित्र कहो, गुण है, ऊपर से देखो, जो गुण है ये पवित्र है, द्रव्य है वो पवित्र है, शुद्ध कहो कि पवित्र कहो, तो इसकी पर्याय भी शुद्ध है। लो तो कारण की शुद्धता स्वीकार करे, पर्याय भी शुद्ध ही है। कारण कोई अशुद्ध मानकर बैठे हो अथवा अशुद्धता में कारणपना मान के बैठे, 2 बातें करता ही है। कारण स्वरूप आत्मा को अशुद्ध मानता है पर्याय देख देख कर, अथवा रागादि भाव जो अशुद्ध हैं उनमें कारण मानता है, इसलिए कार्य भी अशुद्ध ही चल रहा है। वो गुरुदेव कहते हैं ना, जामनगर में त्रिभुवन वारिया ने प्रश्न पूछा था कि साहिब कारण जब तत्व जब मौजूद है तो कार्य क्यों नहीं आता, कि तुम मानो तो सही ये कारण है और कार्य शुद्ध ही, कार्य होगा ही। यहाँ कहते हैं देखो, अब ये शुद्ध पर्याय को लेना, क्यों कि राग की पर्याय आत्मा की नहीं और राग की पर्याय सहित आत्मा आत्मा ही नहीं, तो क्या लेना कि शुद्ध पर्याय की क्रमवर्ती पर्याय और गुण का अक्रमपने रहना, ये 2 का समुदाय वह आत्मा है। राग की पर्याय सहित आत्मा को यहाँ आत्मा गिनने में ही नहीं आया। समझ में आया? शरीर सहित तो नहीं, ये तो जड़ माटी धूल है, किंतु अंदर में दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव इस राग सहित आत्मा को यहाँ गिनने में ही आया ही नहीं। मात्र राग होता है, हम ये नहीं कहते कि राग नहीं होता है, आत्मा नहीं। हाँ, आत्मा नहीं, आत्मा में नहीं, क्योंकि जो आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है उसमें राग का अंश भी नहीं है। तो कहाँ है राग, समझाते हैं 2 पंक्ति में। विकृत अवस्था यानी कि राग पर्याय में षट कारक से एक समय की दशा में विकृत अवस्था है, किंतु यहाँ तो विकृत अवस्था से रहित ये बात अपनी आ गई है भाव शक्ति 39 नंबर में। वर्तमान विद्यमान पने वो होने रूप निर्मल भाव, विकार से रहित। आगे इसी में देखना, बीच की 6-7 पंक्ति छोड़ के, प्राप्त कराता। अब देखो यहाँ व्याख्या करना है कर्म शक्ति की। कर्म शक्ति माने कार्य भाव, तो कार्य भाव को प्राप्त कराता जो सिद्ध रूप भाव, उसको कर्म कारक समझना यहाँ है ना। कर्म शक्ति कहा ना, तो वो कारक शक्तियाँ हैं ये। तो कारक क्या करे कि कारक है ना वो वो कार्य का कारक, तो कार्य का कारक, कार्य का कर्ता कारक, तो पहले तो कार्य का कारक समझो। कार्य भी तो एक कारक है 6 कारकों में, कर्म कारक है कि नहीं, तो कार्य भी एक कारक है। तो उसको ऐसे समझाया आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, प्राप्त कराता हुआ या प्राप्त कराता। देखो समझाएंगे गुरुदेव, वर्तमान पर्याय में प्राप्त कराता। देखो पर्याय तो प्रति समय परिणमन है ही, बिना परिणमन के कोई वस्तु जगत में है नहीं, आत्मा भी नहीं।
तो आत्मा की वर्तमान पर्याय में जो प्राप्त किया जाए उसे कार्य कहते हैं। हाँ, यही है, वर्तमान पर्याय में प्राप्त किया जाए, जो स्वतंत्रता से प्राप्त हो उसे कर्म कहते हैं, और जो स्वतंत्रता से उस कर्म को करे उसे कर्ता कहते हैं। ऐसी व्याख्या है ना, वही यहाँ पे आई। वर्तमान पर्याय में प्राप्त कराता, तो कराता को समझो प्राप्त करता, क्योंकि किसने प्राप्त किया? पर्याय ने। वर्तमान पर्याय में प्राप्त कराता, कराता इसलिए कहा कि कारक कहना है, कारक पना कहना ना, कर्म का कारक कहना है, कारक। हाँ, तो कारक माने उस कार्य में उसका कारणपना कहना है, उस कार्य में उसका, उस, क्योंकि पर्याय के कारक पर्याय में, तो उस पर्याय का कारकपना कहना है, तो कराता शब्द लिया। और पर्याय की तरफ से कहें कार्य को तो प्राप्त करता, और कारक की तरफ से कहें तो प्राप्त कराता। इतना भाषा का हिसाब है। वर्तमान पर्याय में प्राप्त कराता, निर्मल पर्याय लेना भाई साहब। ये बिल्कुल शक्तियों के प्रकरण अधिकार में ये शर्त है, कोई प्रकार से, है ना। कोई इसमें गुरुदेव ने एक जगह लिए चर्चा कि दीपचंद जी साहब ने यहाँ से भी और कुछ और भी ग्रंथों से चर्चा खींचकर 100 शक्तियाँ तक बात गुरुदेव ने खुद लिखी हाथ से, 101 शक्ति। हाँ, ऐसे करके 101 शक्तियाँ लिखी। लेकिन अब कोई कह के गुरुदेव ने 101 लिखी तो मैं 160 लिख दूँ, 121 कर दूँ, तो थोड़े बेकार को भी डाल दो इसमें, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ शर्त है। क्योंकि जो ज्ञाता स्वरूप का आलम्बन लेता उपयोग हो, उसमें विकार उत्पन्न हो, ये बात तो है ही नहीं, कहीं ही नहीं, हो सकती ही नहीं। क्योंकि स्वयं सन्मुखता में राग होए ऐसा संभव नहीं, और पर सन्मुखता में धर्म होए ऐसा संभव नहीं, नियम है। हाँ, निर्दोष भाव का आलम्बन लिया और दोष खड़ा रह गया, और दोष का आलम्बन लेके निर्दोषता प्राप्त हो जाए, ये भी हमारी मूर्खता है। तो शक्ति तो यहाँ निर्मल को, इसलिए गुरुदेव कितनी बार ये अपन इस प्रकरण को पढ़ते आ रहे हैं और 41वें नंबर तक पहुँच गए। हर प्रकरण में, हर शक्ति की व्याख्या में गुरुदेव 6-6, 8-8 बार कहते हैं निर्मल परिणमन की बात। हाँ, देखो कितनी बात करी। गुरुदेव ने कहा निर्मल पर्याय, तो निर्मल पर्याय यानी दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, आनंद की, वीतरागता की, इस पर्याय को प्राप्त कराता। अब देखो, अब जो शब्द आया, जो सिद्ध रूप नाम चौकस रूप। हाँ, सिद्ध रूप माने सिद्ध भाव नहीं, सिद्ध रूप माने वो परिणाम में जो घटना घटी, जो कार्य हुआ, वो चौकस है, वो ही होना है, होना है, तो चौकस है। और वो ही होगा जो जिस क्रम में है उस क्रम। गुरुदेव कितना कहते, 5 सिद्धांत आते ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी एक पर्याय को पलट सकने में समर्थ नहीं। सिद्ध रूप, चौकस रूप, भाव, देखो प्राप्त कराता जो सिद्ध रूप भाव, उसमयी कर्म शक्ति। अब देखो, कर्म की गुरुदेव कहते हैं, कर्म शब्द आगम में आता है, बहुत आता है, तो 4 प्रकार से अर्थ निकलता है उसका, कर्म शब्द का। देखो यहाँ कर्म तो 4 प्रकार से कहने में आता है कि जड़ की कर्म अवस्था भी कर्म कहलाती है, वो तो भिन्न है।
और एक राग आदि भाव कर्म को भी कर्म कहा जाता है, उससे भी ये आत्मा भिन्न है। और एक निर्मल परिणति को भी कर्म नाम कार्य कहा जाता है, निर्मल का। 3 बात। चौथी, यहाँ जो कर्म शक्ति है ये गुण रूप कर्म शक्ति है और उसके परिणमन की बात है। निर्मल है तो कर्म के 4 प्रकार हुए। कर्म शब्द आता है ना, आगम में कर्म शब्द का बहुत प्रयोग है। वो कर्म शब्द का जहाँ जैसा प्रयोग हो वैसा समझना। 4 प्रकार पड़ते हैं उसमें। कारकों के संदर्भ में, शक्ति के संदर्भ में, या कारक शक्ति को ले लो तो कर्म शक्ति या कर्म कारक, तो यहाँ निर्मल कारक की बात चल रही है, क्योंकि शक्ति की बात। तो कर्म शक्ति इसे गुण रूप लेना माने ध्रुव उपादान रूप लेना, और ध्रुव उपादान होने से इसका जो परिणमन है वो क्षणिक उपादान है। तो एक तो कर्म शक्ति की बात हो गई। निर्मल परिणमन रूप जो भी कार्य है उसे भी कर्म कहते हैं। रागादि भाव कर्म को भी कर्म कहते हैं, और उसमें निमित्त जो जड़ द्रव्य कर्म है उसे भी कर्म कहते हैं। 4 प्रकार आए। ये गुण रूप कर्म शक्ति भारी झीणु भाई, सूक्ष्मता से। अब हर जगह कर्म का अर्थ अपन द्रव्य कर्म ही लगाते रहें या भाव कर्म ही लगाते रहें, ऐसा नहीं है। प्रवचन सार में तो निर्मल परिणमन को भाव कर्म कहा, क्योंकि जीव के भाव में उत्पन्न होता हुआ कार्य, ऐसा भी कहा। स्वभाव भाव का कर्म नाम कार्य। वहाँ पर प्रवचन सार जी में ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ऐसे 3 चेतना का जिक्र आया ना, आगम से ही आई है सारी बात। अब समय सार जी में ज्ञान चेतना वह निर्मल भाव जो स्वरूप के आलम्बन से चेतता हुआ परिणमन है, या उसे ऐसे कहें कि जो अपने को, जो आत्मा अपने को ज्ञान रूप चेतता है वह ज्ञान चेतना, जो अपने को कर्म रूप चेतता है यानी इष्ट अनिष्ट भाव रूप चेतता है, रागादि रूप, वह कर्म चेतना, हर्ष शोक रूप चेतता है, ये कर्म फल चेतना। वहाँ कहा कि ज्ञान चेतना ये आत्मा का स्वरूप है, और इसे चेतता हुआ जो कर्म नाम निर्मल भाव है वह कर्म चेतना है, और उससे जो प्रगटा हुआ आनंद है वो कर्म फल चेतना है। ऐसा लिया वहाँ कर्म फल चेतना। किसको? आनंद वीतरागता के भाव को, और स्वरूप के आलम्बन को कर्म चेतना कहा। और ज्ञान चेतना वह तो स्वरूप ही है, त्रिकाल है। 445 पेज पे देखना। एक प्रश्न है मुमुक्षु का, और हो सकता है अपने चित्त में भी उठता हो ऐसा प्रश्न, नहीं उठता हो तो शायद नहीं उठा हुआ यहाँ पर हो चित्त में। 2 तरह से प्रश्न उठते हैं, एक तो उठ जाता है तो उठ के रह जाता है, कोई पूछ लेता है, कोई उठता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, लेकिन प्रश्न रह जाता है। तो देखो सबका है ये प्रश्न। आ बधु समझी ने करवू सु, ये सब आप जितना प्रकरण यहाँ पर वहाँ से चला आया, समय सार तो हुआ ही 415 गाथा तक, लेकिन स्यादवाद अधिकार, फिर उसमें ये शक्तियों का वर्णन, ये सब जो प्रकरण अधिकार व्याख्या इसकी चली आई, तो ये सब समझकर करना क्या? तो गुरुदेव का उत्तर समझ सुनना, तो ये अपने को मिल जाएगा इसका जवाब कि हमें करना क्या है। सुनते ही रहना है क्या? बहुत अच्छी लगती है हमको शक्तियों की चर्चा, तो सुनते ही रहो। अच्छा, तो संगीत, राग यमन, राग भैरव अच्छे लगते हैं। देखो, यह समझ करके द्रव्य ऊपर दृष्टि दे करके जब गुण की पर्याय में गुण के कारण से वर्तमान में सम्यक दर्शन आदि पर्याय का कार्य होता है,
ऐसा निर्णय करना। क्यों समझाया ये सब? इतना समझ समझ के करना क्या? कितनी बात देखो, 2 पंक्ति लेकिन पूरी भरपूर समीचीनता 2 पंक्तियों में कही है कि यह समझकर कि रागादि विकार वह मेरा स्वरूप नहीं, ज्ञान दर्शन शुद्धता पवित्रता यह मेरा स्वरूप है। जो परिणति में रागादि हैं वे विकार रूप उत्पन्न होती एक समय की विकृत अवस्था है, जो मेरे स्वभाव से उत्पन्न होती नहीं, पर द्रव्य उसे कराता नहीं। ऐसा बराबर समझ करके ये जो द्रव्य है एक यही लक्ष्य में लेने लायक दृष्टि का विषय भूत अथवा दृष्टि इसमें देकर के इसके जो अनंत गुण हैं उन गुण की पर्याय में उस गुण के कारणों से यानी उन गुणों की व्यक्तता के भाव वर्तमान में सम्यक दर्शन आदि पर्याय रूप परिणमते हैं। तो यह उन गुणों की व्यक्तता का कार्य हुआ। ऐसा निर्णय करना यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये पहले में पहली बात आई तत्वार सूत्र में। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो हमें क्या प्रकट करना? मोक्ष मार्ग प्रकट करना है ना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना। तो कैसे प्रकट होगा कि जो द्रव्य है अपना शुद्ध पवित्र उसका आलम्बन लेने से श्रद्धा चारित्र और ज्ञान गुण के भावों का वर्तमान पर्याय में निर्मलपने जो प्रगटता का कार्य है यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह इस द्रव्य स्वभाव के आलम्बन से ही होता है, अन्य से नहीं। ऐसा निर्णय करना, पक्का करना। और ऐसा यदि हमने समझा है तो उसे मजबूत करना, और मजबूत है तो और मजबूत करना। कब तक मजबूत करना? कि जब तक ये द्रव्य स्वभाव का आलम्बन उपयोग ले ना ले। तो कमजोर क्या करना? इसे मजबूत करना। तो अन्य निमित्तों से निमित्तों के लक्ष्य में होते हुए शुभ राग आदि भावों से मेरा कार्य नहीं सदता है, इस बात की दृढ़ता में उन भावों की तरफ कमजोर होना और द्रव्य स्वभाव की तरफ की दृढ़ता लाना, ऊर्ध्वता इसकी लाना। कहा देखो, ऐसा निर्णय करना कोई व्यवहार रत्नत्रय राग से सम्यक दर्शन की पर्याय का कार्य होता है, ऐसा नहीं है। ये दृढ़ करना। अब कोई तो कहता है पहले व्यवहार रत्नत्रय प्रकट करो तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा। तो फिर वो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान द्रव्य संग्रह में कह के गए 47 नंबर की गाथा में कि ध्यान में ही दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्राप्त होते हैं। तो उसका क्या अर्थ निकालना है सो बता दो। तो कहा जैसे स्वामी कह गए हैं कि व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। तो उसका क्या अर्थ निकालें कि वह तो निमित्त पर आरोप करके व्यवहार कथन किया गया है। परमार्थ तक पहुंचना ही व्यवहार कथन का तात्पर्य है और परमार्थ कथन का भी तात्पर्य परमार्थ तक पहुंचना है। तब उस पे आरोप आता है, तब वो आरोप आता है तो आरोपित कथन में कहा जाता है। नहीं तो कैसे कहो। ये 4 पंक्ति में तो पूरा ये निर्णय करा दिया। देखो उसने प्रश्न भी कर लिया बहुत अच्छे है खुले हृदय से श्रोता ने कि आ बधु समझीने करवू शू, ये सब समझ के करना क्या है साहेब वो तो बता दो।
क्योंकि और जगह तो हम ये सुनते आए, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, और आप ये कुछ करने की कह नहीं रहे, समझाने में ही लगे हो बस। हाँ देखो, तीन बातें कहीं यहाँ पर। एक बात ये कही कि द्रव्य पर दृष्टि देकर के जब गुण की पर्याय में गुण के कारण से वर्तमान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी कार्य होता है, ऐसा निर्णय करना। और इसके साथ यह निर्णय करना कोई व्यवहार रत्नत्रय राग विकल्प से सम्यक दर्शन की पर्याय का कार्य होता है, ऐसा नहीं। और देव गुरु शास्त्र के निमित्त से यहाँ कार्य होता है, ऐसा भी नहीं। 11 वर्ष तक संगोष्ठी में बैठे रहो। निमित्त तो कहने की बात है, कार्य तो अपना स्वयं अपने से होता है। यहाँ तो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतरागी मोक्ष मार्ग की पर्याय ये प्राप्त कराती, ये कार्य को प्राप्त कराती, इसका कारण कर्म शक्ति है। अब ऐसी बात कोई समय सुनी भी ना होगी। कर्म शक्ति कही ना, प्राप्त कराती हुई सिद्ध रूप भाव, चौकस वही भाव है ना। ये दरअसल अपन कहते हैं ना, हम कि टोडरमल जी साहब कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं, पूरा जनागम कहता है, पूरे आचार्य परंपरा में एक ही बात है कि निर्णय करो। तो हम कहते हैं अच्छा साहब, तो निर्णय के लिए ही तो हम हाँ प्रयत्नशील हैं, निर्णय के लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं उसके पहले भी एक निर्णय करो कि कार्य जो तुम्हें चाहिए, जो अनादि से हुआ नहीं, और वह अपूर्व कार्य यानी अपने स्वरूप का भान, श्रद्धान और उसमें रमणता रूपी जो आनंदमयी कार्य है, जो पूर्ण आनंद की प्राप्ति का मार्ग रूप कार्य है, उसकी प्राप्ति निमित्त से नहीं होती, राग से नहीं होती, मात्र द्रव्य स्वभाव के आलम्बन से ही होती है। पहले ये निर्णय तो करो। अभी अपना यही निर्णय पक्का नहीं, इसमें ही अभी झोले खा जाते हैं। तो तत्व निर्णय, तो फिर तत्व निर्णय इतना वास्तव में कठिन भी नहीं है। ये बाधा है, ये निर्णय नहीं है ना। इस निर्णय के बिना वो राख पे लीपण के समान है। गुरुदेव का ही उदाहरण है, लीपण करो मिट्टी गोबर का ही सही, लेकिन जगह पक्की हो तो टिकेगा, राख पे टिकेगा क्या? तो जब तक ये निर्णय ही नहीं कि मार्ग की प्राप्ति कैसे है और कैसे नहीं, पहले ये निर्णय चाहिए। इस निर्णय के बाद किसके आलम्बन की, जिसके आलम्बन में वह प्राप्त होता है उसका क्या स्वरूप है, तब उसका निर्णय होगा। और वो बहुत कठिन नहीं है, कठिनाई यहाँ खड़ी है। देखो थोड़ा सा और नीचे का देखते हैं, फिर पूरा करते हैं। आत्मा में एक ऐसी शक्ति है, गुण है, जिसका सामर्थ्य है क्या कि ये द्रव्य में गुण का कर्म शक्ति चलती है ना, ये गुण का इतना सामर्थ्य है कि कर्म नाम के गुण के कारण से निर्मल पर्याय रूपी कार्य होता है। समझाए छे कहीं? अब इसको घटाते हैं। देखो, ज्ञान गुण है, द्रव्य गुणी है, ज्ञान गुण है। अब अपने सम्यक ज्ञान, भावशुद्ध ज्ञान, उसका और निर्मलता और विकास और पूर्ण ज्ञान, ये किसका परिणमन है कि ये ज्ञान गुण का परिणमन है, ज्ञान गुण का कार्य है। लेकिन ज्ञान गुण में इस कर्म शक्ति का रूप है। ये घटित करना है। देखो, द्रव्य गुणी है, ज्ञान गुण है, इसमें भी कर्म का नाम कर्म शक्ति का रूप है। तो इस कारण से
इस कर्म शक्ति के रूप के कारण से अंदर ज्ञान की निर्मल पर्याय रूपी कार्य यानी ज्ञान रूपी गुण में कर्म रूपी भाव है, उसकी निर्मल पर्याय का कार्य इसका है, कर्म शक्ति का। अब ये कारक शक्तियाँ चलती हैं ना, इसलिए निर्मल कारकों की बात है। ज्ञानावरणीय कर्म खिसका तो ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसा नहीं है। एक बात, पूर्व की पर्याय निर्मल थी इसलिए वर्तमान निर्मल हुई, ऐसा भी नहीं है। ऐसी बात भैया कोई दिन सुनने मिले नहीं। समझ में आया? समझाए से कहीं और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। मैं बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार।